Hello everyone student, welcome Ramanujan Maths. Today's topic linear inequality, otherwise linear inequation. Class 11th, chapter 6, 6.1, video 1, linear inequation. वीडियो 1 लीनियर इनिक्वेशन का इंट्रोडक्शन अभी बताएंगे आपको. उससे पहले कुछ नोटेशन ऑन सेट्स. नंबर 1 है n. n को डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे. और आपको मालूम है वे क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश. इनके जो एलिमेंट्स जो होंगे उन्हें कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे. हम यहाँ पर नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. यह हो गया 1, यह 2, यह 3, यह 4 एंड डैश डैश डैश. यह प्लस इन्फिनिटी, यहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी. यह जो नंबर है ओनली पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली पॉइंट्स. इनके बीच के रेशनल इरेशनल डेसिमल वाले नंबर्स नहीं इंक्लूड होंगे, ओनली पॉइंट्स. W से रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ होल नंबर. सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. आपको मालूम है यदि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो नेचुरल नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर भी हम नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ ले लिया 0, 1, 2, 3 एंड डैश 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 इन्फिनिटी. यहाँ केवल पॉइंट्स होंगे. तो पॉइंट्स इंटीजर को z और i से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर, अब आपको मालूम है सेट ऑफ इंटीजर, और आपको मालूम है यह माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी. देयर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. इसे कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और इसे कहेंगे सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर. इनको रिप्रेजेंट आपको मालूम है, यह है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ है 0, यह -1, यह -2, यह -3, +1, +2, +3, +4 डैश डैश डैश. यहाँ पर भी केवल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यह पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे डैश 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 डैश. क्यू का मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर. सेट ऑफ रेशनल नंबर आपको मालूम है P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर रियल नंबर. हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. देखिए यहाँ पर यह है माइनस इन्फिनिटी और यह है प्लस इन्फिनिटी. इसके पूरे ऑल नंबर्स लाइंस बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच वो सभी नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं. जिनके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर से लेकर के पॉजिटिव नंबर तक. हम इनफाइनाइट को टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा जो रहेगा वो ओपन में ही रहेगा, खुला रहेगा. और यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी भी किसी दोनों के दोनों साइड में इंक्लूड रहेंगे. इनके बीच के जो डेसिमल होंगे, रेशनल होंगे, वो सब, इन सभी नंबर जो हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, डेसिमल वाले, वो सब के सब रियल नंबर में इंक्लूड होंगे. और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं -इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी. ये कुछ जनरल नोटेशन थे
जो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहले हम लोग नोटेशन समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कुछ साइन। साइन देखिए, यह है लेस देन, लेस देन, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, that is called less than or equal to, equal to, equal to, sorry, equal to, और इसे greater than, greater than और equal to, और इसे कहते हैं इक्वल टू। आपको मालूम है, जैसे यहाँ पर इसे क्या रीड करेंगे, ए इज़ लेस देन बी, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा वो लेस देन होगा। ए इज़ लेस देन बी, यहाँ क्या हो सकता है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, वी कैन से दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी, और हेयर इज ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और दैट इज ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब कुछ साइन के बाद इससे बेसिक टॉपिक्स जो हैं आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो आपने 9th में क्या पढ़ा है, 9th में पढ़ा है आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ax प्लस बी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 को किया ट्रांसपोज, देन x इज इक्वल टू 2, x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5। अगेन यहाँ पर 2x minus 6 is equal to 0. We can solve this question. -6 transpose plus 6, x equal to 6 by 2. Answer we get 3. अब यदि क्वेश्चन मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है, x is less than 2 या x is greater than 3, इन क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे इस टॉपिक में आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे। 10th में हम लोगों ने सीखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आपने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, x और y की वैल्यू रखकर आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इनको यदि आप सॉल्व करते हैं तो x और y के दो वैल्यू मिलते हैं। 10th में ही आपने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यह होगा प्लस माइनस 2। यहाँ पर यदि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, अदरवाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो इनके सॉल्यूशन जो होंगे हम लोग अभी 11th में लीनियर इनइक्वेशन में सीखेंगे। 11th में हम लोग का टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशन, हम लोग अभी यह सीखने वाले हैं। इस टॉपिक का लीनियर इनइक्वेशन का 12th में कहाँ कहाँ पर यूज है आप बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है और इसका यूज 12th में है, इसीलिए गंभीरता से समझेंगे आप। 12th में हमें फाइंड करना होगा डोमेन एंड रेंज, यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, और थर्ड होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन सभी टॉपिक्स में
लीनियर इनइक्वालिटी का यूज है, इसीलिए आपको समझ में आना ही चाहिए हर हाल में। बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी, दोनों के दोनों कंपेरेबल क्वांटिटी हैं, रियल नंबर्स कंपेरेबल क्वांटिटी हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी। किन्हीं भी दो क्वांटिटी कंपेरेबल क्वांटिटी के बीच में देयर आर थ्री रिलेशन, तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं। पहला रिलेशन जो हो सकता है वो ए इक्वल टू बी, सेकेंड कंडीशन हो सकती है, रिलेशन हो सकता है ए इज लेस देन बी, और थर्ड कंडीशन होता है ए इज ग्रेटर देन बी। इसे कहते हैं इक्वेशन या इक्वलिटी, और इन दोनों को कहते हैं इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। कोई भी टू क्वांटिटीज ए इज नॉट इक्वल टू बी होगी, ए इज नॉट इक्वल टू बी होगी, देन वी कैन से दैट ए इज लेस देन बी, अदरवाइज ए इज ग्रेटर देन बी। इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और कभी कभी ए इज लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, तो हम इसको कहते हैं ए लेस देन और इक्वल टू बी। ए ग्रेटर देन बी और ऑल्सो ए इक्वल टू बी, देन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसे कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। अब हमें यहाँ यह समझना है कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों कहते हैं। ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों कहते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, वेरिएबल जो है x है और कांस्टेंट a एंड b है, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है और डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 है, पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ x 1 है, पावर ऑफ x 1 है, इसीलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ए इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन हुज पावर ऑफ x is 1 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल 1। नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर देयर आर ओनली 1 वेरिएबल है और पावर भी 1 है, इसलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगला टॉपिक 10th में सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आप इसे देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी देयर आर 3 कॉन्स्टेंट एंड एक्स एंड वाई देयर आर 2 वेरिएबल। आप देखें, ध्यान से देखें, डिग्री ऑफ एक्स 1 ऑल्सो डिग्री ऑफ वाई 1, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, दोनों के दोनों वेरिएबल की पावर डिग्री क्या है, 1 है, दोनों के दोनों की पावर जो है डिग्री जो है वो 1 है। आप ध्यान से सुनिए, इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हुज पावर ऑल्सो 1, उनकी पावर जो होगी वो 1 होगी और नंबर ऑफ वेरिएबल जो होंगे वो 2 होंगे, इसीलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन सीखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
दैट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज मैक्सिमम पावर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते थे? क्योंकि मैक्सिमम पावर जो थी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल जो थी वो 2 था, इसलिए इसे कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था, आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। तो जहां पर भी बात होगी लीनियर की बात होगी तो वो वेरिएबल की पावर जो होगी, डिग्री ऑफ वेरिएबल होगा वो 1 होगा। अब आप यहां पर समझ सकते हैं टू क्वांटिटीज A is not two quantities A and B. If A is not equal to B, then we can say that A is less than B, otherwise A is greater than B. That is known as strict inequality. Otherwise A is less than B, also A equal to B, A less than or equal to B, A greater than B, also A equal to B, A is greater than or equal to B. That is called slack inequality. आप समझ सकते हैं A is less than B, A is greater than B, A less than or equal to B, A greater than or equal to B. आप यहाँ पर कह सकते हैं यह इक्वल भी है और आप इनइक्वालिटी भी कह रहे हैं, तो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा यह बताएंगे कि यहाँ इक्वल क्यों, इक्वल को भी हम कभी कभी इनइक्वेशन क्यों कहते हैं। यहाँ पर भी A ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यहाँ इक्वल ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, उसके बावजूद भी हम इसे इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन क्यों कह रहे हैं हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों होता है। तो सपोज कर लीजिए लेट एक्स बी ए मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट ए। मान लीजिए किसी एग्जाम में ए स्टूडेंट ने एक्स मार्क्स स्कोर किया है, उसके पेरेंट्स टीचर से गए जानने के लिए कि मार्क्स ए स्टूडेंट्स की जानकारी क्या क्या है। तो क्या क्या टीचर कह सकते हैं? फर्स्ट टीचर कह सकता है ए स्कोर मोर देन 50 मार्क्स। अदर टीचर कह सकता है ए स्कोर लेस देन 90 मार्क्स। अदर टीचर कह सकता है ए स्कोर एट लीस्ट 50 मार्क्स। और डी टीचर कह सकता है ए स्कोर एट मोस्ट 90 मार्क्स। इनको हम लोग मैथमेटिकली टर्म्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे समझते हैं। मोर देन 50, तो एक्स की जो वैल्यू है मोर देन 50 जी, एक्स ग्रेटर देन 50, यहाँ पर इनइक्वालिटी यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या है? लेस देन 90, एक्स लेस देन 90। ए स्कोर एट लीस्ट 50 मार्क्स। एट लीस्ट 50 मार्क्स का मतलब कम से कम 50 मार्क्स तो लाएगा, और मोर देन 50 मार्क्स तो कंपलसरी आना ही है। एक्स 50 मार्क्स तो आना है, एक्स इक्वल टू 50, ऑल्सो मोर देन 50। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल भी होगा। ए स्कोर एट मोस्ट 90 मार्क्स, एट मोस्ट अधिक से अधिक, मैक्सिमम मार्क्स जो है 90 है। मैक्सिमम मार्क्स जो 90 है, 90 से कम भी आ सकते हैं और 90 भी आ सकते हैं।
इक्वल के साइन यहाँ होगा तो x लेस देन और इक्वल टू 90। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, यहाँ इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो कभी कभी इक्वलिटी वाले साइन भी या इनइक्वलिटी में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर डिग्री जो है नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, x जो है वेरिएबल है और नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ 1 है। यहाँ पर डिग्री जो है डिग्री ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, इसीलिए इसको कहते हैं 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन 1 वेरिएबल। इक्वेशन आपको समझ में आ चुका है जब इक्वल के साइन होते हैं। यहाँ पर इनइक्वलिटी के साइन है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 है, इसलिए ऑल दीज आर नॉन एज लीनियर इनइक्वेशन 1 वेरिएबल। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं, इनकी डेफिनेशन समझते हैं। रिटर्न वर्क में कॉपी में सिस्टमेटिक लिखेंगे हम लोग। तो इक्वालिटी या इक्वेशन किसे कहते हैं? बहुत ही इजी है। ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, वे दोनों रिलेटेड किससे हो, इक्वालिटी साइन से हो। अदर वर्ड वी से दैट टू स्टेटमेंट रिलेटेड इक्वालिटी साइन। दो स्टेटमेंट भी यदि इक्वालिटी साइन से रिलेटेड हैं तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2x - 4 = 0। यह सिंगल स्टेटमेंट है किंतु रिलेटेड टू इक्वल टू 0 है। यहाँ पर 2x - 4 5x - 10, यहाँ पर यह भी एक स्टेटमेंट है, यह भी एक स्टेटमेंट है और दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं इक्वल साइन से। तो दीज आर नॉन एज इक्वेशन। अब सिस्टमेटिक, अब इन इक्वेशन यह डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी में लिखी है और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी जो बुक जो है आपकी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। आप उसको धर्म ग्रंथ माने, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, वह आपके लिए इस 11th क्लास के लिए वह धर्म ग्रंथ है। इसलिए जो डेफिनेशंस हैं सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करते हैं। 2 रियल नंबर्स या फिर अदरवाइज 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन related to symbol less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to is known as equality। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, in other word we say that a is not equal to b। क्या क्या होगा, a is less than b, a is greater than b, that is called inequality। जब दो क्वांटिटी बराबर नहीं होंगी तो क्या होंगी, वो इनइक्वालिटी। a is less than b होगा, अदरवाइज a is greater than b होगा। अब इन सभी को समझने के बाद हम लोग समझने वाले हैं इंटरवल। इस टॉपिक के बाद जो यूज होने वाला है, इनके बाद अगला टॉपिक है इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल जो है इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ए बी। इसका मतलब होता है a इज लेस देन x इज लेस देन b। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी, यहां पर नॉट इंक्लूडेड ए, ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बी, इनके 20 के नंबर्स यहां पर आंसर में होंगे। यहां पर एक सर्किल बनेगा और दोनों के दोनों जो सर्किल जो होंगे वो ओपन में होंगे। इस ब्रैकेट ओपन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किल बनाएंगे और वो ओपन रहेगा। यहाँ पर आंसर देने के लिए किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, अब इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, x इज लेस देन 2, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी, 0, 1, 2 प्लस इन्फिनिटी। x इज लेस देन 2, पहले 2 देखिए, 0, 1, 2, यहाँ 2 मिल गया हमें। लेस देन 2 का मतलब यह है जी, लेस देन 2, तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। हम इन्फिनिटी को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी जो होगा ऑलवेज ओपन होगा। x इज लेस देन 2, यहाँ पर 2 जो है ओपन है, नॉट इंक्लूडेड है। अगला समझते हैं एग्जाम्पल 2, x ग्रेटर देन 5, इसको समझते हैं। माइनस इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी। आप पहले फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 5, यहाँ 5 देखिए कहाँ पर है, 5 यह है। x इज ग्रेटर देन 5, तो राइट साइड जाएंगे आप, जो है आपका आंसर। मोर देन 5, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 इज नॉट इंक्लूडेड इसीलिए ओपन है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकते हैं इसलिए यह ओपन में होगा, 5 यहाँ ओपन में है। एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, यह हो गया माइनस इन्फिनिटी, यह हो गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, 2 यहाँ है, 5 भी यहाँ है। ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ 2 मिल गया ओपन में, 5 मिल गया ओपन में, और इनके बीच के नंबर x जो लाइज बिटवीन 2 to 5, इनके बीच का आंसर यह है। 2 नॉट इंक्लूडेड इसलिए यह ओपन है, 5 नॉट इंक्लूडेड इसलिए यहाँ पर ओपन है। इसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 5, दोनों के दोनों ओपन है। हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 to 5। बिग ब्रैकेट को चेंज करके लिखते हैं, तो इसे भी हम लोग इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। सेकेंड जो है, सेकेंड इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए बी। इसका मतलब होता है a इज लेस देन b, a लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू b। इक्वल भी होंगे, यहाँ इक्वल भी होंगे। नंबर लाइन पर ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए यहाँ लिख लेंगे a, यहाँ लिख लेंगे b, यहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होगा प्लस इन्फिनिटी। इनके बीच के नंबर्स तो इंक्लूड होंगे ही, ऑल्सो a और b भी इंक्लूड होगा जी। डार्क सर्किल बनाएंगे हम इसको, यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह डार्क सर्किल बनेगा, डार्क सर्किल बनेगा, वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल बनेगा, ओपन बनेगा, तो वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल बनेगा किंतु डार्क बनेगा, शेडेड बनेगा, तो उसे कहेंगे क्लोज इंटरवल। यहाँ क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट का ग्राफिकल सॉल्यूशन यह है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। x लेस देन और इक्वल टू 3, देखिए यहाँ यह हो गया माइनस इन्फिनिटी, यह होगा प्लस इन्फिनिटी, डायरेक्ट ले लिया हमने 3। लेस देन और इक्वल टू, जो लेफ्ट साइड जाएंगे जी, लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड जाएंगे, और 3 यहाँ इंक्लूड है इसलिए इस सर्किल को डार्क कर लेंगे हम यहाँ जी। तो इसका आंसर जो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, और 3 इंक्लूड होगा इसीलिए हम यहाँ पर इसे क्लोज्ड में रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पर हम लोग क्लोज्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, मान लीजिए x ग्रेटर देन 4 है, यह हो गया माइनस इन्फिनिटी, यह होगा प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ हमने ले लिया 4। देखिए 4 यह है 4। चूँकि यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, इसीलिए यहाँ पर सर्किल जो बनेगा वो डार्क बनेगा, और मोर देन 4 है इसलिए राइट साइड जाएंगे। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा 4 टू इन्फिनिटी जी, 4 टू इन्फिनिटी। 4 क्लोज्ड में है और यह इन्फिनिटी को हम टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह इन्फिनिटी में होगा। एक और देखते हैं, 3 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए आप, मैंने डायरेक्ट बना लिया, यहाँ 3 बना लिया, यहाँ 5 बना लिया, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। 3 इंक्लूड है तो मैं यहीं इसे डार्क कर लेते हैं, बिकॉज 3 इज इंक्लूडेड, 5 भी इंक्लूडेड, और इनके बीच के नंबर्स ऑल्सो इंक्लूडेड जी। यह आंसर है। यहाँ लिखेंगे कैसे, 3 to 5 बोथ साइड क्लोज्ड, यह बोथ साइड क्लोज्ड होगा जी, 3 to 5। अभी जो है आपको 2 टाइप बता दिया है हमने, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। कॉपी कर लीजिए, थोड़ी देर बाद में इसका थर्ड टाइप बता देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल जो है वो थर्ड है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड क्या होता है देखते हैं। ए नॉट इंक्लूड बट बी इंक्लूड। यहाँ ए जो होगा ओपन में होगा, बी क्लोज्ड होगा। इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो वाला हिस्सा ओपन हो गया ए बट बी क्लोज्ड जी। इसका मतलब है ए इज लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। इसे ग्राफिकल सॉल्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया प्लस इन्फिनिटी। यहाँ जो होगा ए इज लेस देन एक्स, ए नॉट इंक्लूडेड बट एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, तो बी इंक्लूड हो रहा है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में इनके बीच के नंबर्स आएंगे और बी इंक्लूड होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ले लिया हमने 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, 5 इंक्लूड है तो जो डार्क कर दिया, यह माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, और x ग्रेटर देन 0 तो इसके बीच के नंबर मिलेंगे जी। और इनके आंसर देने का जो तरीका जो होगा वो लिखेंगे, ओपन में लिखेंगे 0 और क्लोज्ड में लिखेंगे 5। यह ए टाइप था, यह सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का। अब सेकेंड टाइप देखिए, शुरू में क्लोज्ड होगा ए और सेकेंड में होगा ओपन। इन अदर यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी ओपन, ए लेस देन और इक्वल टू, चूंकि ए जो है इंक्लूड है इसलिए इक्वल होगा एक्स लेस देन बी। इसको नंबर लाइन पर इस तरीके से ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। चूँकि यहाँ ए इंक्लूड है इसलिए इसको डार्क कर लेंगे, बी ओपन है इसलिए सर्किल को डार्क नहीं करेंगे, इनके बीच के नंबर्स। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। 1 नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ लिख लिया 1, यहाँ 3, 1 इंक्लूड है तो ये सर्किल बना लिया, इस सर्किल को डार्क कर लिया, 3 ओपन में लिख लिया, इनके बीच के नंबर मिलेंगे, यह माइनस इन्फिनिटी, यह प्लस इन्फिनिटी। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के फॉर्मेट में आप आंसर ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 1 2 3, 1 क्लोज्ड में है और 3 ओपन में है।
अब कुछ क्वेश्चन करते हैं डिपेंड ऑन इंटरवल, किस तरीके से हम लोग इंटरवल के फॉर्मेट में आंसर कैसे दे सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में हम आंसर कैसे दे सकते हैं। तो दोनों धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 3, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ ले लिया हमने 3, यह होगा -∞, यह होगा +∞। x इज ग्रेटर देन होगा तो राइट साइड जाएंगे, तो चूंकि यहाँ पर यह नॉट इंक्लूडेड है तो ये आंसर है अपना। ये x ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन है तो यह सर्किल जो बनेगा वो ओपन बनेगा, डार्क नहीं बनेगा, और मोर देन 3 मतलब यहाँ जाएंगे, तो सेकंड इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 3 to ∞। हम इन्फिनिटी को ऑलवेज ओपन में रखेंगे, ध्यान रखना आप, और यहाँ 3 इंक्लूड नहीं है इसलिए दोनों के दोनों ओपन इंटरवल में रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यह -∞, यह +∞, इस नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं 4, यहाँ ले लिया 4, यहाँ 4 जो है ये 4 इक्वल भी है इसीलिए डार्क करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इसलिए राइट साइड जाएंगे और यह पॉइंट भी इंक्लूड है इसलिए इसका आंसर देने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू 4 to ∞। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होगा, यहाँ 4 इंक्लूड है इसलिए क्लोज्ड होगा। अब आप इसको समझ सकते हैं, -∞, यह हो गया +∞, और नंबर लाइन पर आप 2 ड्रॉ कर लो आप, यह हो गया 2, यहाँ पर 2, यहाँ ओपन है इसलिए ओपन सर्किल बनेगा। लेस देन, x इज लेस देन 2 तो लेफ्ट साइड जाना है आपको जी। इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 2। -∞, इधर वाला भी इन्फिनिटी जो होगा वो ऑलवेज ओपन में होगा, और वो 2 भी इंक्लूड नहीं है इसलिए दोनों के दोनों ओपन होंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह होगा +∞, यह हो गया यह -∞, यह +∞, यहाँ ले लिया हमने 5। देखिए 5 इंक्लूड है, यस 5 इंक्लूड है तो हम यही बना लेते हैं डार्क सर्किल। x लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, और इंक्लूड है तो आंसर इसका होगा एल्जेब्रिक में होगा -∞ to 5 यहाँ इंक्लूड हो रहा है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -∞, यहाँ बना लिया +∞, 2 to 4, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 3, यहाँ ले लिया 4, 2 भी ओपन है, 4 भी ओपन है, और इनके बीच के नंबर जी ये आंसर है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 to 4, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 2 to 4, वी कैन राइट सच टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, यह हो गया -∞, यह हो गया +∞, 3, आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, यहाँ पर 3 इंक्लूड है इसीलिए डार्क कर लीजिए, 5 भी ले लीजिए, यह भी डार्क कर लीजिए, और इनके बीच के नंबर्स, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्लोज 3 to 5। क्लोज को रिप्रेजेंट करने का ओनली वन वे, दैट इज क्लोज्ड। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह हो गया -∞, यहाँ 0, 1, और यहाँ 2, यह +∞, 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 यहाँ जो है नॉट इंक्लूडेड, और 2 इंक्लूडेड है तो यहाँ सर्किल बनाइए डार्क, इनके बीच के नंबर आने वाले होंगे, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 और 2। 0 ओपन है, ओपन सर्किल है इसीलिए ओपन सर्किल बनेगा, और यह 2 जो है क्लोज्ड है इसलिए क्लोज का सर्किल बनेगा, क्लोज इंटरवल बनेगा। लास्ट यहाँ बना लिया -∞, यहाँ बना लिया +∞, यहाँ 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1 पर क्लोज्ड है, लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ डार्क सर्किल बनेगा, और यहाँ 4 ओपन में है तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 और 4 ओपन। इट इज़ क्लियर और नॉट? जय हिंद एंड जय भारत।